हरे कृष्णा। वसुदेव ने जब सभी द्वार व्यवस्थित कर दिए तो सारे पहरेदार जाग गए और नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर तुरंत कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे ही सुना कि शिशु जन्मा है, वह बिस्तर से कूद पड़ा और बोला, अब मेरे जीवन का क्रूर अंत जन्म ले चुका है। मृत्यु समीप देखकर वह विचलित हो उठा और तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी ने भाई को आते देखा तो विनम्रता से बोली, भैया इस कन्या को मत मारो, तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री से नहीं होगी। आकाशवाणी में स्पष्ट कहा गया था कि तुम्हारा वध एक पुत्र के हाथों होगा। अब तक मेरे जितने भी पुत्रों की हत्या हुई है वह तुम्हारा दोष नहीं, असुर मित्रों ने ही तुम्हें उकसाया था। कृपा कर इस कन्या को जीवित रहने दो। लेकिन क्रूर कंस ने बहन की करुण पुकार अनसुनी कर कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया। तभी वह उसके हाथ से फिसलकर आकाश में पहुंच गई और 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सुंदर पीतांबर, पुष्पमालाएं, आभूषण और 8 हाथों में धनुष, भाला इत्यादि धारण किए हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति की। देवी ने कंस से कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे कैसे मारेगा? जो तेरा वध करेगा वो तो मुझसे पहले ही इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। अपनी बहन पर अत्याचार मत कर। कंस भय से कांप उठा और वसुदेव देवकी को बेड़ियों से मुक्त कर बोला, मैंने राक्षस की तरह अपनी ही भांजों की हत्या की, अपने रिश्ते की मर्यादा ही भुला दी। आश्चर्य यह है कि यह देववाणी भी असत्य निकली। मैंने देववाणी पर विश्वास कर तुम्हारे बच्चों की हत्या का पाप किया। हम सभी एक उच्च शक्ति के नियंत्रण में हैं, जो चाह कर भी हमें साथ नहीं रहने देती। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा अमर रहती है। जैसे मिट्टी के घड़े टूटते हैं पर मिट्टी वैसी की वैसी रहती है। यही शरीर और आत्मा का अंतर है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। कंस के आंसू बह निकले और उसने देवकी वसुदेव के बंधन खोल सहानुभूति दिखाई। देवकी का हृदय पिघल गया। वसुदेव ने भी कहा, तुम्हारा आत्मा शरीर का ज्ञान सही है। हर जीव अज्ञान में जन्म लेता है और शरीर को ही अपना शाश्वत रूप मानता है। इसी मोह के कारण हम मित्रता द्वेष करते हैं और भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। यह सुनकर कंस का अपराध बोध कुछ शांत हुआ और वह हल्के मन से अपने महल की ओर लौट गया। परंतु अगले ही दिन कंस ने अपनी मंत्रियों को बुलाकर सारी घटना सुनाई। सभी असुर मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें 10 दिन के भीतर जन्मे सारे बच्चों का वध कर देना चाहिए। देवता आपसे भयभीत रहते हैं और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। देवताओं की शक्ति का आधार है भगवान विष्णु और उन्हें प्रसन्न करने वाले ब्राह्मण, यज्ञ और गौएं। अतः हमें तुरंत ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले ऋषियों और गायों का संहार करना चाहिए। इस प्रकार कंस द्वारा उत्पीड़न नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।